आज हम ब्राज़ील की कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्राज़ील में कृषि का आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था भारत की तरह ही कृषि प्रधान है। देश के समस्त उत्पादन का 20% कृषि से प्राप्त होता है और निर्यात का 80% कृषि जनित पदार्थ होते हैं। ब्राज़ील में कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का विकास हुआ है और इसी के अंतर्गत प्लांटेशन एग्रीकल्चर विकसित हुई है। यहाँ की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है वो कॉफ़ी है। यहाँ उत्पादित होने वाले अन्य फसलों में मक्का, गन्ना, चावल, गेहूँ, कपास, तंबाकू, आलू और विभिन्न प्रकार के फल हैं। अब हम एक एक करके सभी फसलों को देखेंगे। सबसे पहले आता है कॉफ़ी, इसको हिंदी में कहवा कहते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा इसके उत्पादन में काफ़ी अग्रणी है। आज विश्व की करीब 1/4 कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील द्वारा किया जाता है। कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसे बागानों में तैयार किया जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी की बागानी कृषि की जाती है और यहाँ के जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उन्हें फजेंडा या फेजेंडा कहा जाता है। पीने योग्य कॉफ़ी के वृक्षों से प्राप्त फलों के बीजों को पीसकर बनाई जाती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी की कृषि की प्रगति का कारण यहाँ की भौगोलिक एवं आर्थिक दशाएं रही हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला कारक है उपयुक्त धरातल। कॉफ़ी के लिए ढलुआ ज़मीन उपयुक्त होती है, क्योंकि इसके पौधों की जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए, अन्यथा पौधा गल जाता है। ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग में कॉफ़ी उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। सामान्यतया कॉफ़ी 500 से 950 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। ऊंचाई पर उगने वाली कॉफ़ी में विशेष प्रकार की सुगंध आ जाती है और ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ छाया की भी आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा कारक है जलवायु। कॉफ़ी के लिए 21 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। पकने के समय शुष्क मौसम तथा पर्याप्त धूप होनी चाहिए। ये सभी दशाएं ब्राज़ील, विशेषकर दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पाई जाती हैं। तीसरा कारक है मृदा। कॉफ़ी के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा होती हैं वह टेरा रॉक्सा है, जिसमें लोहे के अंश पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। चौथा प्रमुख कारक है विशाल बागान एवं पर्याप्त मजदूर। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं और इन बागानों में सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पार्क, सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि विकसित की गई हैं और यहीं पर वहाँ स्थानीय मजदूरों को रखा जाता है, जो कि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। पांचवा प्रमुख कारक है पूंजी। प्रारंभ में ब्राज़ील में जो पूंजी लगाई गई थी वो विदेशियों द्वारा लगाई गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे आय बढ़ने पर यहाँ पर कॉफ़ी स्थानीय नियंत्रण में आ गया है। साथ ही साथ यह चूँकि तटीय क्षेत्र इसका काफ़ी लंबा है, तो वहाँ से जो बंदरगाह है वहाँ से निर्यात की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ की सरकार द्वारा कॉफ़ी के कृषि के लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसकी वजह से भी यह काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ है। अब हम कॉफ़ी के उत्पादक क्षेत्रों को देखते हैं। ब्राज़ील में 4 राज्य प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक हैं, जिन्हें कॉफ़ी प्रदेश या कॉफ़ी रीजन के नाम से जाना जाता है। ये राज्य हैं साओ पोलो, रियो डी जेनेरो, मिनास गेरास और एस्पिरिटो सैंटो। इनमें भी साओ पोल सर्वाधिक कॉफ़ी वाला क्षेत्र है। सबसे पहले देखते हैं साओ पोल। इस राज्य से ब्राज़ील के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 45% प्राप्त होता है। सेंटोस नगर के पृष्ठ में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है। इस राज्य में
कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। साओ पोलो में वैज्ञानिक ढंग से कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण यहाँ की उत्पादकता काफ़ी अधिक है। इस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन क्षेत्र पश्चिम में पराना पेनीमा नदी से उत्तर में रियो ग्रांडे नदी तक और दक्षिण में साओ पोलो नगर से उत्तर में पराना नदी तक फैला हुआ है। यह ब्राज़ील के पठारी भाग का ढाल है। इस पठार का ढाल मंद है और नदियों के कारण यह अधिक उपजाऊ हो गया है। अगला राज्य है पराना राज्य। पिछले कुछ दशकों में पराना राज्य में भी इसका कॉफ़ी का विस्तार हुआ है। यह वास्तव में साओ पोलो कॉफ़ी रीजन का विस्तार मात्र है। उपोष्ण जलवायु होने पर यहाँ तापमान अधिक रहता है तथा पर्याप्त जल विद्युत प्राप्त होती हैं। ये राज्य ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादन का 10% प्रोडक्शन देता है। अगला राज्य है मिनास गेरास या मिनास जिरास। इस राज्य के दक्षिणी भाग में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। साओ पोलो राज्य की सीमा के निकट के क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। अगला है एस्पिरिटो सैंटो। यह भाग समुद्री हवाओं के कारण नम रहता है, तापमान अधिक नहीं बढ़ पाते हैं, भूमि उपजाऊ रहती हैं। इन राज्यों के अतिरिक्त पराना, बाहियो, पेरानाम्बुको, एलोयास, सेंट कैटरीना तथा गोयस राज्यों में भी कॉफ़ी की कृषि की जाती है। उत्पादन की अगर दृष्टि से देखें तो ब्राज़ील प्रति वर्ष लगभग 30 लाख टन कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जो कि विश्व का करीब 1/4 से भी ज़्यादा है। सर्वाधिक निर्यात करने वाला राष्ट्र है और इसका जो आयातक हैं वह यूएसए हैं। इसके अलावा यूरोपियन देशों से को भी यहाँ से कॉफ़ी का निर्यात होता है। अगली प्रमुख फसल है कपास या कॉटन। ब्राज़ील के पठारी भाग में आग्नेय और कायांतरित शैलों की अधिकता के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वह कपास के लिए अनुकूल होती है और पठारी भाग में इसका उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, जैसा कि आपको नक्शे में भी नज़र आ रहा होगा। इस देश की उपोष्ण जलवायु भी कपास के लिए अनुकूल है। ब्राज़ील में कपास का सर्वाधिक उत्पादन उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में होता है, जहाँ पेराइबा, पेरानाम्बुको, सिएरा, रियो ग्रांडे डी नॉर्टे कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क होने के कारण कपास की उपज प्राप्त की जाती है। इस क्षेत्र में 2 प्रकार की कपास है। निम्न भूमि की कपास, जिसे माटा कहते हैं। ब्राज़ील का वार्षिक कपास उत्पादन 8 लाख मीट्रिक टन है, जो कि विश्व के उत्पादन का करीब 6% से अधिक है। अगली प्रमुख फसल है गन्ना। ब्राज़ील में प्राचीन काल से ही गन्ने का उत्पादन होता है और 17वीं से 18वीं शताब्दी में गन्ना यहाँ की महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय फसल थी। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है, जो विश्व उत्पादन का करीब 27% गन्ना उत्पादित करता है। ब्राज़ील के गन्ना उत्पादक राज्यों में साओ पोलो, मिनास जिरास, रियो डी जेनेरियो है। मिनास गेरास में गन्ना उत्पादन का क्षेत्र राज्य के पठार का पूर्वी भाग है। रियो डी जेनेरो के उत्तरी एवं दक्षिणी तटवर्ती प्रदेश तथा पेरानाम्बुको और अलागोआस के उत्तर पूर्वी तट पर भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। साओ पोलो राज्य का पठारी भाग तथा पराना का मध्य और ऊपरी भाग गन्ना उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अगली प्रमुख फसल है तंबाकू। ब्राज़ील में तंबाकू का उत्पादन भी होता है। यह पौधा मध्य और दक्षिणी अमेरिका में मूल पौधा माना जाता है। इस पौधे की पत्तियों को धूम्रपान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्राज़ील में तंबाकू की पैदावार घरेलू मांग की पूर्ति के लिए की जाती है और इसकी कृषि देश के पूर्वी तटीय राज्यों में बाहिया और रियो ग्रांडे डी सुल में की जाती है। निर्यात का
90% भाग बाहिया बंदरगाह द्वारा होता है। अगली फसल है कोको। कोको उष्ण आर्द्र प्रदेश का वृक्ष है। दक्षिणी अमेरिका में यह वृक्ष अमेजन और ऑर्निको नदी की घाटियों में सबसे पहले प्राप्त हुआ था। इस क्षेत्र का विस्तार अब ब्राज़ील में अटलांटिक महासागर के तटवर्ती भाग से 50 से 160 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में किया गया है। बाहिया राज्य इसके उत्पादन में अग्रणी है। अगली फसल है चावल। चावल ब्राज़ील का महत्वपूर्ण खाद्यान्न है और देश के अनेक भागों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसकी कृषि साओ पोलो के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से इग्वाई क्षेत्र एवं पारायवा घाटी में की जाती है। ये भी दो प्रमुख भागों में की जाती हैं, पहाड़ी और निम्न प्रदेशी क्षेत्रों में। अगली फसल है मक्का, जो कि यहाँ मिनास गेरास, साओ पोलो, रियो ग्रांडे डी सुल, पराना और सेंट कैटरीना में की जाती है। अगली फसल है रबर। रबर का पौधा अमेजन बेसिन में प्राकृतिक रूप से उगता है और अमेजन बेसिन प्राकृतिक रबर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ की कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण रबर को एकत्रित करना कठिन है। केवल नदी किनारे के क्षेत्रों से ही प्राकृतिक रबर एकत्रित किया जाता है। इनके अलावा भी बीन्स, मेंडियोका, आलू, शकरकंद, सोया, गेहूँ जो भी स्थानीय रूप से उत्पादित किए जाते हैं।